हेलो दोस्तों, आज हम इग्नू का कोड BE ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 181 का देखेंगे। इसमें बहुत सारे लड़कों को फेल कर देता है। आज हम देखेंगे इस VBI क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट जून सेशन के लिए या दिसंबर सेशन या हर सेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संशोधित पर्यावरण है। इसका हो जाएगा फसल खेत। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक 17 सतत विकास लक्ष्यों में नहीं है। इसका हो जाएगा आपको आंसर 4 नंबर, सामाजिक समानता और समानता। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जैव अपघटक नहीं है, ये हो जाएगा बाज। चौथा क्वेश्चन रहा, जीव मंडल का विस्तार लगभग है। ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, पृथ्वी के सतह से 1100 किलोमीटर नीचे से 900 किलोमीटर ऊपर औसत समुद्र तल से। मेरा छठा क्वेश्चन रहा, पांचवा क्वेश्चन रहा, प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषक सतह में पाए जाते हैं। हो जाएगा पोषक सतह 2। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इग्नू के लिए। धरातल पर कितने प्रतिशत जल मृदा जल के रूप में है। लगभग 3%। 7 नंबर क्वेश्चन, अपरद खाद्य श्रृंखला का शुरुआत होता है। अपरद खाद्य श्रृंखला का शुरुआत होता है। जगह सी नंबर, क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ के साथ। 8 नंबर क्वेश्चन, मेपल बीज और बलूत पाए जाते हैं। आपको हो जाएगा ए नंबर, शीतोष्ण पर्णपाती वन में, उसमें कटिबंधीय वन सब आता है क्वेश्चन। 8-9 नंबर क्वेश्चन, अंशबद्ध जीव जो वायु जल का अंतरापृष्ठ पर रहते हैं कहलाते हैं आपको पटलक। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरों परितंत्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सरों परितंत्र का भाग नहीं है। हो जाएगा नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया ठोस जल से सीधे जलवाष्प में परिवर्तन हो जाती है। हो जाएगा 11 का आपको सी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन थे, कुल एक पारंपरिक सिंचाई पद्धति किस राज्य में प्रयोग की जाती है। ये आपको हो जाएगा 12 का 1 नंबर, हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रबर को सहायता प्रदान करती है। ये हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। आपको लेटराइट मिट्टी। 13 का 3। इसमें कपास की खेती होता है। काली मिट्टी में कपास का खेती ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित से कौन सा अत्यधिक सिंचाई वाला परिमाप नहीं है। निम्नलिखित कौन सा अत्यधिक सिंचाई वाला परिमाण नाम नहीं है। 14 का हो जाएगा डी नंबर, मूल उत्पादकता वृद्धि, डी नंबर। पंद्रहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन का आर्थिक महत्व नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा वन का आर्थिक महत्व नहीं है। हो जाएगा आपका बी नंबर,
वन उत्पादकों का औषधीय प्रयोग। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का कारण नहीं है? ये हो जाएगा आपको 16 का 4, कीट आक्रमण। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सफलतापूर्वक संयुक्त वन प्रबंधन को कार्यान्वित किया है? आपको ये 17 का हो जाएगा 1, पश्चिम बंगाल। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या दृष्टि से पृथ्वी का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीव रूप है? पौधा ही होगा। 18 के पौधा नहीं, कीट और सूक्ष्मजीवी। ये मेरा 19 नंबर क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? ट्रांस हिमालय, ये आपको ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, ये आपको सब पाया जाता है उत्तर में। तो उत्तर में आपको क्या है? लद्दाख। और इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र में भारत का अधिकतम पाया जाता है? जैव भौगोलिक क्षेत्र 20 का हो जाएगा आपको 2, दक्कन के प्रायद्वीप में। निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता का अप्रत्यक्ष प्रयोग मूल्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य है? अप्रत्यक्ष मूल्य, संदर्भ संबंधित मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है आपको परमाणु ऊर्जा। भारत का प्रथम तरंग ऊर्जा परियोजना शुरू की गई थी। भारत का प्रथम तरंग ऊर्जा परियोजना शुरू हुई थी विजिन्जम से। सॉरी, थोड़ा ये डिफिकल्ट है। चौबीस नंबर क्वेश्चन, भारत में अत्यधिक वनजीवीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हो जाएगा 24 का आपको 4 नंबर, कोयले से। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रजाति के लिए सतत वहन क्षमता का कारक नहीं है? हो जाएगा 25 का 3, आर्थिक विकास स्तर। ये आपको 26 नंबर क्वेश्चन, कीटनाशक मुख्यतः क्लोरोयुक्त हाइड्रोजन की जनसंख्या स्तर में कम करते हैं। 26 का हो जाएगा आपको वर्ल्ड ईगल। आक्रामक प्रजाति जो त्वचा एलर्जी का कारण होती है। 27 का हो जाएगा सी नंबर, कोग्रेस घास। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यथास्थानो संरक्षण प्रोग्राम है? 28 का हो जाएगा आपको 4 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मरुभूमि उड़ीसा में अवस्थित है? कौन सा? आपको लोटक झील मणिपुर में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। 29 का सी। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण गैर बिंदु स्रोत है? 30 का हो जाएगा कृषि भूमि कटाव। एक तीसरा क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन का मुख्य स्रोत एक प्रदूषक के तौर पर है? प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? हो जाएगा 32 का 1, सल्फर
डाइऑक्साइड। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का भौगोलिक एजेंट है? 33 का हो जाएगा आपको कनिका। निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्तता का लक्षण नहीं है? विषाक्तता का लक्षण नहीं है 34 का मुक्त आयनकारिक विकिरण। निम्नलिखित में कौन सा जैविक उपचार अपरिष्कृत नहीं है? 35 का हो जाएगा आपको 1 नंबर अनुकूलन। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जैविक अपशिष्ट का भाग नहीं है? जैविक अपशिष्ट का भाग नहीं है। 36 का हो जाएगा प्लास्टिक, ये आपको अपशिष्ट का भाग नहीं है। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिष्कृत पुनर्चक्रण का लाभ नहीं है? हो जाएगा डी नंबर, यह पर्यावरण का प्रदूषित नहीं करता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल किस वर्ष के स्थापित किया गया था? हमको लग रहा है 38 का 1988 में किया गया था। ओजोन पाया जाता है ये आपको सप्ताप मंडल में ओजोन पाया जाता है सप्ताप मंडल में। अप्रदूषित वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है? अप्रदूषित वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है? 5.7 होता है और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम संरक्षण और प्राकृतिक पर्यावरण सुधार का आधारभूत कर्तव्य है? 41 का हो जाएगा आपको 2। 42वां संविधान संशोधन 76 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 76। खतरनाक अवशिष्ट की सीमा पर आवाजाही का नियंत्रण और इनके निपटाने का सम्मेलन को कहा जाता है 42 का हो जाएगा बसेल सम्मेलन। दिल्ली के नए वाहनों प्रदूषण विवरण तंत्र का तुलना की जानी चाहिए BS से 4 नंबर BS 6 से। लगभग 800 ईसा पूर्व कृषि के आरंभ में विश्व का जनसंख्या कितना लगभग था? लगभग 5 मिलियन था। निम्नलिखित में कौन सा शब्द WHO का स्वास्थ्य भाग नहीं है? मानव वैज्ञानिक 45 के 4। निम्नलिखित में कौन सा भूगर्भीय संकट नहीं है? हो जाएगा हिमनद अग्रिम। निम्नलिखित में से किस वर्ष इतिहास में भारतीय तटरेखा सुनामी के कारण अधिकतम विध्वंस का दर्जा किया गया था? 47 को हो जाएगा आपको 2004 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख प्रकृति को 3 विचारों में नहीं है? हो जाएगा भारतीय। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख प्राकृतिक 3 विचारों में नहीं है? यह भारतीय है।